आज हम क्लास 12 की पोइट्री है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के बारे में पढ़ेंगे। कीपिंग क्वाइट ये जो कविता है ये हमें यह शिक्षा देती है कि हम हमारा जो भी काम करते हैं उस कार्य को करने के पहले हमें उस कार्य के बारे में सोचना चाहिए और उसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। जो भी कोई काम करते हैं हमें एक बार उस काम के बारे में, किसी कार्य के बारे में एक बार शांत विचार से सोच लेना चाहिए। तो आओ हम शुरू करते हैं क्लास 12 की कीपिंग क्वाइट। कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 वंस द फेस ऑफ अर्थ। जब कवि कहता है कि जब हम 1 से 12 तक प्रकृति के मुख पर खड़े होकर गिनेंगे उस समय हम विदाउट एनी स्पीक स्टॉप फॉर ए सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। हम हमारी भुजाओं को बिना हिलाए, हम बिना कुछ बोले, हमें आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए हमारे कार्य के लिए। कब? जब हम कोई कार्य करते हैं। इसीलिए कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वॉच द फेस ऑफ द अर्थ। हमें एक बार हमारे कार्य के प्रति सोचना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वो परिणाम हमारे जो हम ऊर्जा लगा रहे हैं वो सकारात्मक दिशा की ओर हो। इसी के आगे जब ऐसा होगा तो कवि क्या बोलेगा कि जो ये समय है ये एक्सोटिक मूवमेंट है। एक्सोटिक मूवमेंट कब होता है? ऐसा समय जो अजीब सा विलक्षण बड़ा समय। विलक्षण बड़ा समय कैसा होगा? जब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और सभी लोग, पूरे प्रकृति के लोग शांत व स्थिर होंगे, एक ही साथ खड़े रहेंगे और बिना कुछ भुजाओं को हिलाए, बिना किसी कार्य को किए, सिर्फ एक शांत और स्थिर रहकर अपने इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मचिंतन और मनन करेंगे। तो इसी रूप में कवि कहता है कि इट इज एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट इंजन मशीन। जब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और हम शांत व स्थिर रहेंगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ भुजाओं को हिलाए, तो हम उस समय, ये समय कैसा होगा? विलक्षण भरा समय होगा। इट इज एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट इंजन मशीन। जब ऐसा होगा तो वी वुड बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजरनेस। जब उस समय हम सभी लोग इस अजीब वातावरण में एक साथ होंगे, अजीब वातावरण में एक साथ होंगे। तो इसलिए इस समय को सडन स्ट्रेंजरनेस भी कहा गया है। कौन से समय को सडन स्ट्रेंजरनेस कहा गया है? जब हम 1 से 12 तक गिनेंगे, जब हम शांत और स्थिर रहेंगे, विदाउट इंजन मशीन रहेंगे, इस वातावरण को एक्सोटिक मूवमेंट कहा गया है और इस समय को अजीब वातावरण कहा गया है। जो ये समय चल रहा है, जिस समय हम शांत और स्थिर है, विदाउट इंजन मशीन है, विदाउट एनी स्पीक, नॉट मूव आवर आर्म्स, ये जो समय है उस समय ये एक्सोटिक मूवमेंट है। और ये एक्सोटिक मूवमेंट है, इस समय को अगर वातावरण के तौर पर हम तुलना करेंगे तो वो अजीब वातावरण होगा जब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और शांत व स्थिर रहेंगे। उसी प्रकार से फिशरमैन इन द कोल्ड सी नॉट हार्म वेल्स। उस समय जो फिशरमैन है, वो जो समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं, तो वो भी मछलियां नहीं पकड़ेंगे, उनको हार्म वेल्स। द मैन गैदरिंग सॉल्ट लुक एट हर्ट हैंड। वे लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, वे लोग भी अपने घाव भरे हाथों की ओर देखेंगे। वो कब देखेंगे? जब वो शांत व स्थिर रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, जब उनको विचार आएगा कि हम उन्हीं हाथों से काम कर रहे हैं जो हाथ हमारे घाव भरे हैं, तो वो उस समय उनको सोचने का वक्त मिलेगा। तभी कवि कहता है, हमें कोई भी काम करने से पहले इंट्रोस्पेक्शन अवर सेल्फ एंड अवर वर्क। उसी के साथ दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स, वह लोग जो हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वो युद्ध वॉर्स विद गैस एंड वॉर्स विद फायर, वह जो युद्ध आग और गैस से होगा वही युद्ध ग्रीन वॉर्स कहलाएगा। अब उस समय जब वो युद्ध होगा, जब कोई युद्ध करेंगे, तो उस समय वो युद्ध कैसा होगा?
आग और गैस का युद्ध होगा, क्योंकि प्रकृति पर सभी लोग उस समय क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे, ठीक है, विदाउट इंजन मशीन होंगे, क्योंकि आदमी तो होगा लेकिन उसके अंदर कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, तो विदाउट इंजन मशीन हो गया। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, जीत तो होगी लेकिन कोई बचेगा ही नहीं जब कोई युद्ध होगा। था कौन सा युद्ध होगा, यस। उसके बाद बात करते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वॉक टू द विथ देयर ब्रदर्स इन अ शेड डूइंग नथिंग, हम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे और हमारे भाइयों के साथ वॉक करेंगे छांव में, और हम कुछ भी नहीं करेंगे। कब, जब हम 1 से 12 तक गिनेंगे और हम शांत और स्थिर रहेंगे, हम हमारे कार्य के बारे में आत्मचिंतन और मनन करेंगे, उस समय हम हमारे कार्य के विचार के बारे में सोचेंगे, तभी हम उस समय जब शांत और स्थिर होंगे तभी हम अपने भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। नहीं तो हम अभी जब क्रियाओं में होते हैं तो हम हमारे सभी अपने कार्यों में व्यस्तता रहते हैं, एक मत एक साथ एक छाव के साथ कभी नहीं होते। इसलिए इसने बोला विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वॉक विद देयर ब्रदर्स इन द शेड एंड डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, शांत और स्थिर रहेंगे, ठीक है, एक साथ। जब ऐसा होगा, जब हम शांत और स्थिर रहेंगे तो वो जो पूरा वो क्षण होगा वो टोटल इनएक्टिविटी होगा, पूर्णतया निष्क्रिय होगा, कोई तरह के कार्य नहीं होंगे, कोई तरह की गतिविधियां नहीं होगी मानव द्वारा। इसलिए उस समय को टोटल इनएक्टिविटी कहा गया है। जब शांत और स्थिर रहेंगे तो कोई प्रकार की घटना भी नहीं होगी और किसी प्रकार की डेथ भी नहीं होगी। उसी प्रकार से वंस डूइंग नथिंग, कभी